हर तरफ कृष्ण के स्वागत की तैयारी है और जनता टीवी भी आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत शुभेच्छा की कामना करता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात श्री कृष्ण जन्माष्टमी की होगी और हम ये कह रहे हैं, स्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हुए सीधे कान्हा की नगरी का रुख कर लेते हैं, मथुरा का, जहां पर सीएम योगी मौजूद हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। तो मथुरा में सीएम योगी इस समय मौजूद हैं रामलीला ग्राउंड पर और यहां पर तमाम लोगों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने साफ तौर पर सबको अनंत शुभेच्छा दी है। यूपी के अंदर कोरोना कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। रात को 10 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में ढील रहने वाली है। ऐसे में भक्तों से निवेदन भी किया है सीएम योगी ने खुद की। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, हर्षोल्लास से मनाइए लेकिन नियमों की पालना के साथ में। और इसी उपलक्ष्य में सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे हुए हैं। विशेष रूप से मैं आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ ब्रज तीर्थ विकास परिषद के इस कार्यक्रम में भाग लेने की मेरी पिछले 3 वर्षों से बहुत इच्छा थी, लेकिन कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती थी जिसके कारण इस कार्यक्रम में मैं सहभागी नहीं हो पाता था। पहले वर्ष 2019 में आगरा तक मैं आ गया था, लेकिन जैसे आगरा में हम लोग प्लान किए तो मुझे बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी नहीं रही, तो हमें वापस दिल्ली जाना पड़ा। विगत वर्ष कोरोना महामारी के कारण पूरा देश, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त थी, तो स्वाभाविक हम लोगों को भी इस आयोजन से दूर रखना पड़ा। एक सामान्य संक्षिप्त कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ा था। इस वर्ष कोरोना महामारी पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। कोरोना ने पिछले 1.5 साल के दौरान पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो कोरोना मचाया है, आज तो मैं वृंदावन बिहारी लाल से ही प्रार्थना करने आया हूं कि अब जैसे तो सावधानी अपेक्षित है, ये कहते हुए नजर आए सीएम योगी। और जनता टीवी भी आपसे अपील करता है कि कान्हा के आगमन का पर्व है, हर्षोल्लास का पर्व है, लेकिन बहुत ही ज्यादा सतर्कता से के साथ में इस पर्व को मनाना है, क्योंकि आगे के भविष्य को भी ध्यान में रखना है। देश भर में आज जो कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, जन्माष्टमी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मंदिर सज चुके हैं, दर्शन करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है और जयकारा है तो बस जय कन्हैया लाल की। मथुरा को इंतजार है, जन्मभूमि बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार है, क्योंकि महिमा है पावन अवतार की। एक बार फिर से होगी जय जय कन्हैया लाल की। देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम है। आज ही के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण के जन्मदिन के इस पावन अवसर पर जन्मभूमि मथुरा को किसी दुल्हन की तरह संवार दिया गया है। मंदिर सज चुके हैं और भक्त दर्शनों को पहुंच रहे हैं। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन पर्वत, बरसाना और नंदगांव श्री कृष्ण भक्तों के उल्लास में डूबा हुआ है। दिव्य सजावट है, भव्य तैयारी है। मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। दर्शन के लिए लंबी कतार लगी है। हर तरफ जय कन्हैया लाल की गूंज रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के कृष्ण जन्म स्थान मंदिर में सुबह की आरती हुई। कोविड की वजह से इस बार आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद नहीं देने का फैसला लिया गया। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती की विशेष व्यवस्था की गई है। आज आधी रात से कान्हा के दर्शन शुरू हो जाएंगे। कान्हा जी का ये मंगल दर्शन साल में महज एक बार महज 2 घंटे के लिए होता है। तो वहीं मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू में 1 दिन के लिए छूट भी दी है। अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश अवस्थी ने सरकार की ओर से आदेश जारी किए। इस आदेश के मुताबिक कृष्ण जन्माष्टमी के चलते सोमवार को रात 10 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी। हालांकि कृष्ण जन्माष्टमी पर होने वाले सभी कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। मथुरा नगरी को कृष्ण की जन्मभूमि के तौर पर जाना जाता है। यहाँ मुख्य मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि ही है। इसके अलावा यमुना तट और द्वारिकाधीश मंदिर भी भक्तों के बीच काफी प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी पर्व पर लाखों भक्त मथुरा पहुंच रहे हैं और कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होकर उनके दर्शन भी कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए मथुरा से सुरेश सैनी और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो तैयारियां जोरों पर हैं। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर भगवान को वेणु मंजरिका कुंज में विराजमान करते हुए भव्य दिव्य हरिचंद्रिका पोशाक धारण कराई जाएगी और उनका मनोहारी श्रृंगार भी किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने श्री भागवत भगवान में राधा कृष्ण की युगल छवि के लिए भव्य दिव्य पोशाक निर्मित कराई है। इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये पोशाक रेशम जरी शिल्प से निर्मित की गई है। इसी को हरिचंद्रिका पोशाक कहते हैं। शाम को करीबन आधी रात के वक्त तक जब जन्म हो जाएगा श्री कृष्ण का, उसके बाद ठाकुर जी इसी भव्य पोशाक को, भव्य आभूषण को, जिसमें नाचता हुआ मोर नजर आ रहा है, हरिचंद्रिका पोशाक इसको कहते हैं, इसे धारण करने वाले हैं और धारण करके तमाम भक्तों को दर्शन देंगे। वहीं प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तों ने सुबह से ही मंदिर और घरों में लड्डू गोपाल को नहला धुलाकर उन्हें नई नई पोशाक पहनाकर तैयार कर दिया है। हर तरफ लोग बड़े ही जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। तस्वीरें सूबे के हर जिले की आप देख पाएंगे। रायबरेली, श्रावस्ती, आगरा, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बदायूं, गाजियाबाद, जहां तक नजर आएगी सिर्फ कान्हा की गूंज ही सुनाई देगी और हर एक जिला, हर एक क्षेत्र, हर एक पावन स्थल कृष्णमय हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ पहली बार मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इसके साथ ही आज शाम को लखनऊ में पुलिस लाइन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आज सीएम योगी कान्हा की जन्मस्थली मथुरा में उनके दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मथुरा कैसी दिख रही है इस मौके पर, ये 5 तस्वीरों के जरिए समझिए। मथुरा में भव्य सजावट की गई है और मथुरा का कण कण बोल रहा है स्वागतम शरणागतम कृष्णा। हर तरफ भव्य नजारा है, जन्मोत्सव का जश्न नजर आ रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजामात भी ऐसे में बेहद जरूरी हैं। जन्माष्टमी की धूम नजर आ रही है। तो बेहद खास है ये क्षण। मथुरा की हर एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। भक्तों में उत्साह है, सुरक्षा के इंतजामात हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ काफी लंबे समय के बाद मथुरा नगरी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रामलीला ग्राउंड की तस्वीरें हैं। सीएम योगी पहुंचे हैं और ऐसे में तमाम जो जतन है
साथ में ये अपील भी है, सीएम योगी ने भी अपील करी है, जनता टीवी भी आपसे अपील कर रहा है कि त्योहार मनाइए, खुशियों का त्योहार है, कृष्ण के आगमन का पर्व है, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ। अपनों का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क जरूर लगाइए। चलिए सीधे मथुरा का रुख कर लेते हैं। सुरेश सैनी हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। सुरेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मैं आपके पीछे सजावट देख पा रही हूँ, मेरे ख्याल में आप मंच के करीब मौजूद हैं रामलीला ग्राउंड में। योगी जो है वो बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये 3 दिवसीय जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव रहा, उसके दौरान योगी यहाँ पे आए हुए हैं और वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। और उसको आप सुन सकते हैं कि किस तरह से वो लोगों को बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस और जो कोविड का जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर वो मथुरा में जितना विकास योगी सरकार के द्वारा किया गया है उसको बता रहे हैं, उसको लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से योगी सरकार और जो केंद्र सरकार है वो लोगों के विकास के लिए रातों-दिन काम कर रही है। जिस तरह से यहाँ पे मंच पे आप देख सकते हैं कि जो मथुरा के 2 मंत्री हैं, उनके साथ साथ 2 विधायक हैं और जो साधु संत हैं वो भी यहाँ मौजूद है और योगी आदित्यनाथ लोगों को जो संबोधन कर रहे हैं। बिल्कुल संबोधन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ऐसे में उन्होंने तमाम प्रदेशवासियों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम कोविड नियमों का पालन करें। ऐसे में क्या आप कुछ अहम तस्वीरें दिखा सकते हैं सुरेश इस समय कि किस तरीके का परिसर निर्मित किया गया है? क्योंकि मैं आपके पीछे बहुत सारे रंग देख पा रही हूँ और जब कृष्ण का जिक्र होता है तो सौंदर्य, भव्यता, ऐश्वर्य और रंगों का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी मैं आपको बता दूं, ये देखिए सारे जो रामलीला ग्राउंड है उसको केसरिया और उस रंग से सजाया गया है, जहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है और प्रदर्शनी को अभी योगी जो है वो अवलोकन करेंगे। अभी योगी जी मंच पर है और चारों तरफ जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव है उसके जो बैनर लगाए गए और हर तरह का रंग यहाँ आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो योगी जी का हो, चाहे वो सरकार का हो, चाहे वो आम भक्त श्रद्धालुओं का। यहाँ पर आपको हर रंग देखने को मिलेगा। योगी जी यहाँ पे अपने लोगों को संबोधन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सुरेश, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन सीएम योगी इस समय क्या कह रहे हैं वो तमाम श्रोताओं को सुना देते हैं। हम सब ने इसको महसूस किया है, जब तक वैष्णव कुंभ का कोई कोरोना और वैष्णव कुंभ का समारोह के बाद जैसे पूज्य संतों ने यहाँ से दूसरे कार्यक्रम के लिए यहां से प्रस्थान किया, दूसरी लहर की चपेट में पूरा देश और पूरी दुनिया आ गई। हम अपनी आध्यात्मिक धरोहर को संरक्षित करें और हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। 5000 वर्षों से हम सब इस भूमि के कणों में अपने वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करते हैं, उनको पाते हैं, उनकी लीलाओं का यहां पर न केवल श्रवण करते हैं, उसका साक्षात दर्शन भी करते हैं। ये सौभाग्य भारतवासियों को प्राप्त होता है, ये सौभाग्य ब्रजवासियों को प्राप्त हुआ है। और ब्रजवासी आप सभी धन्य हैं कि आप सबको इस पवित्र भूमि पर जन्म लेने का, यहाँ पर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको ऐसे बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ जो यहाँ पर हमारे पूज्य संतों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का भाव है कि हम लोगों ने 2017 में पहले यहाँ पे नगर निगम का गठन करवाया, फिर नगर निगम के गठन के साथ यहाँ के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार। तो वहीं आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आए सीएम योगी। मथुरा में आज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर श्री सेवा समिति की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि मथुरा में पहली बार भगवान श्री कृष्ण की नगरी में निकाली गई है। शोभा यात्रा का शुभारंभ कैबिनेट ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने हरी झंडी दिखाते हुए किया। शोभा यात्रा के दौरान भव्य और दिव्य झांकियां देखने को मिली। इस दौरान हजारों श्रद्धालु लालायित हो उठे। ये यात्रा जन्मभूमि से शुरू होकर भरतपुर गेट चौक बाजार होते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान पर समाप्त हुई। इस यात्रा में कई राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया।
देशवासी अपने मोदी जी ने खूब बधाई दे रहे हैं, अपने योगी जी बधाई दे रहे हैं। आज हमारे लाला को जन्मोत्सव है और आज 84 कोस पूरी तरह से सजा हुआ है। और ये जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से हमारे जितने भी पवित्र स्थान है वहां होने वाले सभी उत्सवों को सरकार बहुत दिव्य और भव्यता से मनाती है, सब ब्रजवासी और पूज्य संतों के आशीर्वाद से। तो वही आज पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी जन्माष्टमी की धूम नजर आ रही है। भक्त आज कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। त्योहार को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। तो वहीं नंदलाल के जन्मोत्सव को लेकर उत्साहित देवभूमि में भव्य तैयारियां की गई हैं। तस्वीर 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर बागेश्वर की और हरिद्वार की। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही सभी प्रदेशवासियों से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इसकी रोकथाम के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील करी। नमस्कार मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मानवता को भक्ति, ज्ञान और कर्म का मार्ग दिखलाने वाले भगवान विष्णु के अवतार श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर आप सभी को मेरे ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रेम और ज्ञान के प्रणेता योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस देवभूमि उत्तराखंड की पुरातन संस्कृति की रक्षा करेंगे और उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य के रूप में विकास के पथ पर गतिमान करेंगे। पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ सचिवालय बापू भवन के 8वें फ्लोर पर आईएएस ऑफिसर रजनीश दुबे के निजी सचिव विशंभर दयाल ने खुद को गोली मार ली। गंभीर हालत में उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं अभी तक गोली मारने का कारण नहीं मालूम चला है। आपको बता दूं कि आईएएस रजनीश दुबे अभी एसीएस नगर विकास के पद पर कार्यरत हैं। पुलिस ने सचिवालय के 8वें फ्लोर के रूम नंबर 824 से पिस्टल बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक विशंभर के सिर में दाहिने तरफ से गोली लगी है। डॉक्टर्स के मुताबिक हालत काफी नाजुक बनी हुई है। अंदर ही रह गई है, काफी डैमेज हुआ है। पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, सीटी स्कैन हो गया है, न्यूरोसर्जन ने इसको इवैल्यूएट कर लिया है, वो प्लान कर रहे हैं सर्जरी करने का। उसका पेशेंट थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा, उसके बाद सर्जरी करेंगे। क्या यहाँ से रिफर भी किया जाएगा? नहीं, यहाँ से रिफर करने का भी कोई प्लान नहीं, हम ही मैनेज करेंगे। परिवार का कोई है साथ? परिवार के साथ में है, देखिए मैं बाकी डिटेल्स नहीं बताऊंगा मुझे। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? कैसे ये आत्महत्या कर ली गई है? क्या इसके पीछे का कोई रीजन पता चला है अभी तक? देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजरतगंज क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब जानकारी मिली कि सबसे सुरक्षित यानी बापू भवन, जहां पर असलहा भी प्रवेश नहीं होता है, जो सिक्योरिटी नेता या जो अधिकारियों की होती है उनको भी बाहर ही उसके गेट के उतार दिया जाता है, वहां पर पिस्टल से रजनीश दुबे चूंकि एक बड़े अधिकारी हैं, नगर विकास अपर मुख्य सचिव वर्तमान में है, 8वें फ्लोर पर उनके जो दफ्तर में उनके जो निजी सचिव हैं विशंभर दयाल, खुद को गोली मार ली। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और उनको सबसे पहले सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी हालत काफी गंभीर थी, इसलिए उनको राममनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया है। वहां पर स्थिति काफी गंभीर बनी हुई पूजा, क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा निकल चुका है। अब हजरतगंज क्षेत्र से उनको गोमती नगर ले जाना यानी थोड़ा समय जरूर लग गया है। हालांकि डॉक्टरों का मानना है, कोशिश की जा रही है कि उनकी गोली तत्काल प्रभाव में ऑपरेशन से निकाली जाए ताकि उनकी जान हो सकता सुरक्षित बच सके। प्रयास डॉक्टरों का है, लेकिन फिलहाल गंभीर स्थिति बनी हुई है पूजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रविवार देर रात बारिश शुरू हुई तो कुदरत का कहर जमकर बरपा। धारचूला के जुम्मा गांव में भारी बारिश के बाद भारी तबाही मच गई है, ऐसा कहा जा रहा है। बादल फटा है, आपदा में कई घर जमींदोज हो गए।
कई लोग लापता हैं। अब तक 3 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के चलते रेस्क्यू कार हेलीकॉप्टर के जरिए किया जाने के लिए क्षेत्र में हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि रात को जुम्मा गांव में अतिवृष्टि के कारण कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की भी सूचना मिली है। सूचना के तत्काल बाद घटना क्षेत्र में राजस्व, एसएसबी, पुलिस, एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीम रवाना हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ स्थानीय पुलिस की टीमें भी अब तक 3 लोगों के शव को बरामद कर चुकी हैं। 4 लोगों का रेस्क्यू अभी भी किया जाना बाकी है। बड़ागढ़ के सीमांत क्षेत्र धारचूला के तोप जामुनी गांव जुमा तोप पर बादल फटने से वहां पर 7 लोगों के गायब होने की या मलबे में दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है। हमारी पूरी टीम वहां पर भेज दी गई है। जिलाधिकारी वहां चले गए हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमें वहां चली गई हैं और जो भी जरूरी वहां के लिए इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। साथ में 300 अभी तक बरामद बच्चों के हो गए हैं, 4 अभी भी नहीं मिल पाए। हम लोग सारी जो अपडेट्स हैं उनको ले रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वो भी बरामद हों और जो लोग जिनके घर वहाँ पर बह रहे हैं उनको अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। दवाइयों से लेकर खाद्यान्न तक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसको हम फौरी तौर पर कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धनंजय ढोंडियाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं देहरादून से। धनंजय, क्या कुछ अपडेट है? क्या ये अभी तक पता चल पाया है कि जिन 4 लोगों का रेस्क्यू किया जाना था उनमें से कुछ लोग अगर सुरक्षित हों तो ये खुशखबरी होगी? देखिए, निश्चित तौर पर पूजा जिस तरीके से कुमाऊं में जो बादल फटा है, इसके बाद जो मुख्यमंत्री, खासकर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री ने जो कुमाऊं के जो कमिश्नर है उनसे वर्चुअली वो जुड़े हैं, उसके बाद उन्होंने उनसे वहाँ का फीडबैक मांगा। लेकिन अब तक जो 4 लोग लापता है उनका पता नहीं चल पाया है। हालांकि 3 डेड बॉडी जरूर जो है उन्होंने वहाँ पर वो किया। लेकिन आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम की बात करें, राजधानी देहरादून की बात करें तो तमाम जो विभाग है या जिला प्रशासन है तमाम वहाँ पर अभी नजरिए बनाए हुए हैं। तो कह सकते हैं कि सरकार लगातार जो है प्रयास कर रही है कि किस तरीके से चारों को ढूंढा जाए। अभी के पूरा ऐसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री को खुद वहां पर जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री मौसम खराब था, तो मौसम खराब होने के चलते मुख्यमंत्री का जो दौरा था वो रद्द हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धनंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बेहद दुखद ये घटना जिसमें बादल फटने के बाद 7 लोगों के मलबे में दब जाने की खबर थी। 3 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। 4 लोगों का रेस्क्यू अभी भी जारी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। मुख्यमंत्री लगातार पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बनी रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।